हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको क्लास 9th का आईटी का जो आज पेपर हुआ था ना, तो उसी के एमसीक्यू के यहाँ पे आंसर बता रहा हूँ। और आप अपने आंसर यहाँ डिस्कस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर आप देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ पर था कि एक ना क्लास है, मतलब कक्षा में बहस हो रही है, डिबेट हो रहा है, ठीक है। तो आयशा जो है ना, आयशा, उसने नोटिस करा कि जब वो बात अपनी कर लेती है तो दूसरे जो हैं वो आगे के सवाल पूछते हैं। तो इससे उसको समझ में आ रहा है कि उसका कम्युनिकेशन जो है वो सही से चल रहा है। तो आपको क्या बताना है कि उसको जो पता लग रहा है कि उसका कम्युनिकेशन अच्छा हो रहा है, इनमें से वो कौन सा जो है ना कम्युनिकेशन का जो है ना एलिमेंट है, तो वो है फीडबैक। देखो, अब यहाँ पर ये तो आएगा नहीं, कुछ और आ सकता है। अगर बच्चे इवनिंग वाले देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, एनकोडिंग का मतलब होता है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, मैं जो शब्दों को पिरो के एक बात बता रहा हूँ वो एनकोडिंग होती है, और मैंने जो बोला उसे आप जो समझ रहे हैं ना वो डिकोडिंग होती है। और उसके बाद आप अगर मुझसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, मतलब मुझे कुछ बता रहे हैं, मुझसे कुछ पूछ रहे हैं, वो फीडबैक होता है, ठीक है। तो इसका आंसर फीडबैक हो गया। मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया एनकोडिंग डिकोडिंग, क्योंकि आप में वो भी आ सकता है। यहाँ पर ना एक बच्चा यश, ठीक है, हिंदी में भी दिखा रहा हूँ ना इसलिए। तो यहाँ 30 मिनट वो स्टडी करता है, फिर ब्रेक लेता है, फिर स्टडी करता है। तो यहाँ पर बताना है कि उसने यहाँ पे कौन सी चीज अपना रखी है। तो यहाँ पे वो टाइम मैनेजमेंट को अपना रहा है। हिंदी में बी ऑप्शन है और इंग्लिश में सी है, ठीक है। तो थर्ड वाले में यहाँ पर बोल रहा है कि जो डाटा में, जो हमारे पास डाटा है ना स्टोर करने वाला, वो टेम्परेरी कंप्यूटर में हम स्टोर कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, रैम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये कह रहे हैं यहाँ पर कि आपके पास एक ऐसी शॉप है जिसपे आप खुद ही सामान बना के बेचते हो, तो मैन्युफैक्चरिंग में आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो रेहान है ना, यहाँ पर देखो हर महीने वो स्टील की बोतल को यूज कर रहा है, वो प्लास्टिक की बोतल यूज नहीं कर रहा, ठीक है। तो आप बताओ यहाँ पे वो कौन सा अच्छा काम कर रहा है वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, तो वो बार बार यूज कर रहा है, तो रीयूज हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि एक जो यहाँ पर वर्कर है वो सोलर पैनल लगा रहा है, ठीक है। क्या लगा रहा है, सोलर पैनल। तो ये कौन सी इकोनॉमी हुई, ये ग्रीन इकोनॉमी हुई, क्योंकि पर्यावरण के अकॉर्डिंग चला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पर्यावरण की रक्षा के लिए बात हो रही है, तो इसलिए ये इसको सपोर्ट करती है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला गया है कि एक कंपनी है, ठीक है, और उसने क्या करा है, अ कंपनी सेट्स अप टीम ओनली टू सपोर्ट इट्स ओन ऑफिस वर्ल्ड वाइड यूजिंग आईटी टूल। तो एक यहाँ पर टीम बनाई गई है, ठीक है, और जो केवल क्या करती है, ओन ऑफिस पूरे वर्ल्ड वाइड में सपोर्ट करने के लिए। तो वो कौन होगी, इसमें से जीआईसी होगी। तो जिन बच्चों को इन सबकी फुल फॉर्म पता है वो कमेंट करके बताएंगे, ताकि और बच्चों को भी हेल्प मिले, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सेकंड, यहाँ कहा जा रहा है कि रेलवे स्टेशन है, तो वहां पे डिजिटल साइन बोर्ड लगे होते हैं और शोइंग करते हैं लाइव ट्रेन स्टेटस। तो वो लाइव ट्रेन स्टेटस को बताते हैं, तो वो किसका एग्जाम्पल माने जाएंगे, तो वो माने जाएंगे आईसीटी का, ठीक है। क्योंकि आप पढ़ के आराम से पता लगा लोगे, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन ट्रेन की पता लग रही है ना, तो आईसीटी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर श्रुति, पैराग्राफ में कर्सर के सामने वाले अक्षर को मिटाती है। देखो, सामने वाले को मिटाना चाहती है, सामने वाले यानी कि इन फ्रंट ऑफ, तो वहां डिलीट यूज करेंगे। और अगर पीछे होता तो बैक स्पेस हम बोल देते हैं, हाँ है ना। तो आपको आराम से पढ़ के करना, क्वेश्चन जल्दबाजी मत करना। फिर ये फोर्थ क्वेश्चन है, यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक डिवाइस है उसको यूज किया जा रहा है मूवी थिएटर में, मतलब जैसे मूवी देखने जा रहा है तो आपके टिकट को स्कैन किया जाएगा, तो बार कोड रीडर हुआ ना, जो रीडिंग करेगा कि भाई वो टिकट कब की है। फिर ऐसी अमन की माँ पुरानी कमीज से तकिए का कवर बना रही है, तो आपको बताना वो कौन से आर को यूज करती है। तो आपको सारे आर पता होने चाहिए, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है। तो वो देखो, उसने दोबारा से यूज कर ली ना उस कमीज को, ठीक है, तो रीयूज आ जाएगा, ठीक है। रिसाइकिल तब होता है जब उस कमीज को कुछ, मतलब वो पहले उसको किसी प्रोडक्ट से, केमिकल वगैरह से कुछ करती, उसके बाद नई चीज बनाती, ठीक है, तो हम उसे रिसाइकिल में बोल देते हैं, ठीक है। जैसे आप हम ये कॉपी वगैरह यूज कर लेते हैं, फिर से दोबारा से लुगदी वगैरह बना के दोबारा से हम क्या करते हैं, पुरानी कॉपी बना लेते हैं, तो वो क्या होगा, रिसाइकिल हो जाएगी, ठीक है। रीयूज मतलब दोबारा यूज करना। जैसे आप देखते हो बारिश होती है, फिर उसके बाद वो बादल बनते हैं, फिर दोबारा बारिश होती है, तो वो रिसाइकिल चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ रीयूज ही होगा, ठीक है। बाकी ऑफिशियल आंसर की आएगी, ये फाइनल आंसर नहीं है, ठीक है। ऑफिशियल आंसर की आएगी शाम को, उसमें भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सतत विकास लक्ष्यों को किस देश में प्रारंभ किया गया था, तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना, ये यूनाइटेड नेशन की बात है यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पे कह रहे डिफॉल्ट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है,
डॉट ओडीटी होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बाकी के भी आप याद कर लेंगे किस किस में इस्तेमाल होता है। हेडर कहाँ होता है, पेज के ऊपर होता है ना। और अगर सभी को सेलेक्ट करना तो सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए दबाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है अगर कोई हमें स्पेलिंग चेक वगैरह एरर को ठीक करना है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, तो स्पेल चेक का करेंगे। अगर हमें इंसर्ट करना है पेज ब्रेक को तो हमें ये प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद ये कह रहा है टेक्स्ट से मतलब यहाँ से पढ़ लेते हैं। तो यहाँ कह रहा है कॉपी टू कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन टेक्स्ट टू अनदर, तो इसे बोलेंगे फॉर्मेट पेंटर, इसका यूज होगा। फिर ये 4th नंबर पर है, यहाँ पे थोड़ी सी जनरल स्टडी यहाँ पे बता दी इसने कुछ, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन वगैरह पूछे जा रहे हैं, तो पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है सपोज करो कि यू हैव अ लार्ज डाटाबेस ऑफ ए कस्टमर फीडबैक, और आपके पास बहुत बड़ा डाटाबेस है कस्टमर फीडबैक का भी, रिस्पॉन्सेज भी हैं, और आप जो है ना फोकस करना चाहते हैं, ठीक है, सिर्फ प्रोडक्ट इश्यू से रिलेटेड, ताकि कस्टमर की उन प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। तो ये क्या कहलाएगा, फिल्टरिंग कहलाएगा, क्योंकि बहुत सारे कामों में से किसी एक काम के ऊपर फोकस करना चाहते हो तो फिल्टरिंग कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कह रहा है कोई वर्कशीट कॉलम में दर्ज किए गए मानों का कुल योग कैसे निकालेंगे, तो ऑटो सम से निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे कौन सा फंक्शन न्यूनतम मान होता है, तो मिनिमम, ठीक है। फिर ये कह रहा है अ सेल रेफरेंस दैट चेंजेस व्हेन कॉपीड इज रिलेटिव। फिर ये कह रहा है ये देखिए चार्ट है, उसे इंसर्ट करना है तो इंसर्ट उसे चार्ट में चले जाएंगे, आराम से कर देंगे, ठीक है। और ये न्यूमेरिकल मैं समझाता हूँ कि अगर कोई नया क्वेश्चन आ जाए तो आप आराम से कर लो। देखिए इसने बोला है कि जो A1 है उसकी वैल्यू इतनी है और B1 की वैल्यू इतनी है, और यहाँ पर हमें फॉर्मूला दे रखा है, इसने बोला आपको निकालना है कि क्या आंसर निकलेगा। तो देखिए A1 कितना है, हमें A1 हमें दे रखा 20, तो हमने यहाँ 20 लिख दिया, ठीक है। देखिए ये जो A1 है ना ये है 20, और B1 जो है वो हमारा 2 है, और इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, और ये 3 है, और ये इसका मतलब होता है पावर, पावर लगे, ठीक है। हमने लिख दिया। अब देखो पहले बोर्ड मास के रूल से पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, तो 3 की पावर 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 आ जाएगा। 27 पहले मल्टीप्लाई करेंगे 54, फिर जोड़ देंगे 74, ओके। फिर यहाँ पर देखो जहां ऑप्शन है ना 6 में से 5 करने, तो वहीं इतने करना। फिर नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मेन इम्प्रेस विंडो, तो आपको इसमें से बताना था कौन सा मेन इम्प्रेस विंडो का पार्ट नहीं है, तो कंट्रोल पैनल इसका आंसर। फिर उसके बाद आगे हैं, यहाँ पर बोला गया अनन्या वांट्स द सेम स्लाइड ट्रांजिशन ऑन ऑल स्लाइड, तो अप्लाई टू ऑल स्लाइड कर देगी। फिर ये कर रितु चाहती है कि उसकी स्लाइड बिना क्लिक किए स्वचालित रूप से बदले, तो वो रिहर्स जो है ना टाइमिंग कर देगी। और यशिका जो है वो चाहते हैं कि यूनिफॉर्म बैकग्राउंड हो जाए, ठीक है, हर स्लाइड में, तो वो स्लाइड मास्टर का यूज करेगी। फिर ये कह रहा है वर्तमान स्लाइड से स्लाइड को शुरू करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की Shift+F5 पे दबा देगी। फिर ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज यूज टू क्रिएट अ न्यू स्लाइड शो दैट करंट स्लाइड बट प्रेजेंटेड इन अ डिफरेंट ऑर्डर, तो इसे कस्टमाइज बोलते हैं, यानी कस्टम स्लाइड करना, क्योंकि आप किसी भी ऑर्डर में की बात कर रहे हो, ठीक है। तो ये मैंने करवा दिए। अब बाकी देख लो कौन से जो है क्वेश्चन वगैरह करने के लिए आए हैं। ये हिंदी में है, ठीक है, देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन है, आंसर की आएगी तो बाकी अब आपको मिल ही जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है इसके आसपास के क्वेश्चन भी कर लेना अगर कोई बच्चा इवनिंग वाला देख रहा है, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग, टेक केयर,